हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कुपोषण से रिलेटेड चीजों पर ध्यान दिया और उसके बाद कुछ लक्ष्य भी निर्धारित किए हैं। लक्ष्य क्या निर्धारित किए हैं कि आखिर बालकों को मतलब कि बच्चों को क्या खिलाया जाए, क्या पिलाया जाए, उनके लिए क्या व्यवस्था की जाए जिससे कुपोषण कम हो। कुपोषण कम होगा मतलब कि मानव पूंजी में सुधार होगा और उसके बाद कुपोषण कम होना मतलब कि स्वास्थ्य व्यवस्था में सही होना। स्वास्थ्य सही होगा तो कई सारी चीजों में सुधार भी होगा। इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं। इन लक्ष्य के बारे में देखते हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। किसने ध्यान दिया? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कुपोषण पर लक्ष्य निर्धारित किए हैं। हमारे यहाँ इतनी ज्यादा मात्रा में कुपोषण है तो यहाँ पर किस मंत्रालय को ध्यान देना होगा? तो यहाँ पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को ध्यान देना होगा। अब उसने कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं, यह लक्ष्य भी जाने। और कई बार मेंस एग्जाम में आपको लिखना होगा, निबंध में लिखना होता है। इस तरीके से ये टॉपिक एग्जाम बेस पर भी इम्पोर्टेंट है और उसके साथ ही आपके अपने नॉलेज में भी होना चाहिए कि आखिर हमारे देश में अभी कुपोषण से संबंधित कौन कौन सी घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं का क्या कारण है और इसमें मंत्रालय का क्या रोल है, किस वजह से कुपोषण है, ये सारी चीजें पता होना चाहिए। लक्ष्य में सबसे पहली चीज जो निर्धारित की गई है कि 6 साल से कम उम्र के बच्चों में स्टंटिंग और अल्प पोषण, जिनमें कम वजन के प्रसार को प्रतिवर्ष 2% कम करने का लक्ष्य है। ज्यादातर से ऐसा देखा गया कि 6 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनमें ज्यादातर से अल्प पोषण पाया गया है, उनमें ज्यादातर से वजन कम पाया जाता है और इस तरीके के बच्चों का रेट देखा गया तो सबसे ज्यादा था। इसीलिए लक्ष्य निर्धारित किया गया, मतलब डिसाइड किया गया कि जल्दी हम इस पर काम करेंगे और कम से कम 2% इसमें तो कम करना ही है। अब इसके बाद दूसरा लक्ष्य जो निर्धारित किया गया है वह यह है कि 0 से 6 वर्ष के बच्चे का अल्प पोषण से बचाव एवं इसमें कुल 6% यानी प्रति वर्ष 2% की दर से कमी लाना है। इसका मतलब ये है कि 6 साल तक के बच्चे को, जब से वह पैदा होता है तब से 6 साल तक की उम्र में जितना वजन चाहिए उतना वजन होना चाहिए और इस चीज के सुधार के लिए ही उन्होंने यह निर्धारित किया है या डिसाइड किया है कि हर साल हमारी कोशिश यही होगी कि ऐसे बच्चों की संख्या कम हो और कम से कम 2% हर साल इनकी संख्या कम हो। और इन्होंने निर्धारित किया हुआ है कि 6% टोटल हमें इस संख्या में कमी लेकर के आना है। इसके बाद तीसरा लक्ष्य निर्धारित किया है कि 6 से 59 माह के बच्चे में एनीमिया के प्रसार में कुल 9% यानी प्रति वर्ष 3% की दर से कमी लाना। एनीमिया को कम करने के लिए कहा गया है। एनीमिया ना हो इसकी व्यवस्था की जाएगी और इसके परसेंटेज की बात कही जा रही है कि हम हर साल इसमें 3% की कमी करने की कोशिश करेंगे और अंतिम लक्ष्य इन्होंने अभी 9% रखा है। इसके अलावा नेक्स्ट लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि 15 से 49 वर्ष की किशोरियों, गर्भवतियों एवं धात्री माताओं में एनीमिया के प्रसार में कुल 9% यानी प्रति वर्ष 3% की दर से कमी लाना। इसमें यह लक्ष्य निर्धारित किया गया या यूं डिसाइड किया गया है कि हमारी कोशिश यही रहेगी कि 15 साल से लेकर के 49 साल तक की जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, इन सभी को मिलाकर, खासकर इसमें वो महिलाएं जो कि प्रेग्नेंट हैं, जिन्होंने बच्चे को अभी जन्म दिया है या जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो इनको ज्यादातर से एनीमिया की परेशानी होती है और ये एनीमिया की परेशानी नहीं हो इस तरीके की व्यवस्था की जाएगी और उसमें 9% तक की कमी लाई जाएगी। मतलब इनकी कोशिश है कि हम हर साल 3% की कमी तो करेंगे ही। अब इसके बाद बात करते हैं कि आखिर भारत में सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे कहाँ हैं। तो अगर कुपोषित के मामले में बात करें तो मेघालय में अविकसित बच्चों की संख्या सबसे अधिक है। अगर परसेंटेज में बात करें तो यहाँ पर 46.5% बच्चे ऐसे हैं जो कि अविकसित हैं। इसके बाद बिहार, जहां पर 42.9% बच्चे अविकसित हैं। इसके बाद झारखंड में 15 से 49 वर्ष के बीच की महिलाओं का उच्चतम प्रतिशत 26% है, जिनको बॉडी मास इंडेक्स सामान्य से कम है। मतलब ये कि झारखंड में 15 साल की उम्र से लेकर के 49 साल तक की महिलाओं का, इन सभी में से ज्यादातर से पाया गया है या 26% महिलाएं पाई गई हैं जिनका बॉडी मास जितना होना चाहिए उससे कम है और ये भी कुपोषण में ही एक तरीके से आता है। भारत में कुपोषण की इस मात्रा को समझने के साथ साथ आपको यह भी समझना होगा कि आखिर कुपोषण होता क्या है ऐसे बच्चे में या ऐसे लोगों में जिनमें विटामिन, खनिज
और अन्य पोषक तत्वों से वंचित हो जाता है। बच्चों को जब सही उम्र में विटामिन नहीं दिया जाता है, प्रोटीन नहीं मिलता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता है, जो भी हमारे शरीर में जो भी खनिज तत्व और जो भी विटामिन प्रोटीन्स की जरूरत है, अगर वो सही टाइम पे नहीं दिया जाएगा तो फिर बच्चों में वह कुपोषण आएगा। कि किसी के शरीर में या किसी बच्चे के शरीर में वसा की मात्रा कम पाई गई, इसके वजह से उसमें मोटापा कम होगा, या यूं कहो कि उसे और जरूरत होगी कि इसके शरीर में वसा की मात्रा और होनी चाहिए इसके बॉडी के अकॉर्डिंग और इसकी उम्र के अकॉर्डिंग। लेकिन वहीं पर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनमें वसा की मात्रा इतनी ज्यादा होती है जिसकी वजह से उनके बॉडी फैट बहुत ज्यादा होता है, और बॉडी फैट ज्यादा होने की वजह से जब वो अपनी उम्र से ज्यादा अपने बॉडी में मोटापा रखते हैं तो उसे भी कुपोषण में ही लाया जाता है। ये दोनों ही टाइप के कुपोषण अच्छे नहीं होते हैं। सरकार ने कई सारी पहल भी की है ताकि हमारे भारत से कुपोषण की मात्रा खत्म हो जाए। जैसे कि प्रयासों में अगर आप मेन हेडिंग टाइप से ही चीजों को याद रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, उसके बाद डिटेल में देखना चाहे देख सकते हैं। पोषण अभियान है, यह भी सरकारी पहल है। एनीमिया मुक्त भारत अभियान, इसके बाद मध्याह्न भोजन योजना, इसके बारे में तो सभी जानते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, इसके बाद है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, और इसके अलावा है समेकित बाल विकास सेवा योजना। ये सारी योजनाएं हैं जो कुपोषण से संबंधित योजनाएं हैं। कुपोषण हमारे भारत में ना रहे इसीलिए सरकार की ओर से पहल की जा रही है।